गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th के लिए आज का टॉपिक है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट यानी कि कोई भी दो क्वांटिटी हमारे पास ये कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी। ए डॉट बी और हम इसे रीड करते हैं ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी गिवन बाई द प्रोडक्ट इन कोसाइन। ये किसके साथ? कोसाइन के साथ डॉट होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है ए डॉट बी इज इक्वल टू ये ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज ए कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी जब भी प्रोडक्ट करेंगी तो वो अपने साथ स्केलर प्रोड्यूस करेंगी। तो यहां हम जानते हैं कि वर्क जो हमारे पास होता है एग्जाम्पल बेस पर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट से हमें स्केलर प्रोडक्शन होता है। तो ये एफ डी एस कॉस थीटा। ऐसे पावर में अगर हम पावर को लेते हैं तो पावर भी हमारा कितना होता है? ये वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ऐसे कर लीजिएगा P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। तो ये आपका हो गया F डॉट डी एस अपॉन डी टी। तो ये हो गया F डॉट बी के साथ और इसे हम लिखेंगे एफ बी कॉस थीटा के साथ। यानी कि जब भी हम कोई भी स्केलर डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास कंडीशन कैसी लेके आता है? स्केलर में। अब यहां ये केस इसका ये कहता है कि यदि हमें कोई भी वेक्टर लेना है a डॉट बी, ये अगर वेक्टर a का मॉड और b का मॉड होता है कब? थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो मैक्सिमम हो जाती है और दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए a डॉट बी इक्वल के, तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट a इज इक्वल टू ये a और ये a और कॉस कितना 0। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a डॉट a इज इक्वल टू a का स्क्वायर के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल इसके कंपोनेंट के बारे में रीड करेंगे। ओके।